उस वक्त हम सब कतारों में खड़े होकर गीत गुनगुनाते हुए घड़ों से पानी ढोया करते थे। वे स्वामी से लिपटकर अति आनंद कहने लगी। उन्होंने कहा, ईश्वर ने ही आपको मेरे पास भेजा है। तब स्वामी ने कहा, स्वयं ईश्वर ही तुम्हारे पास आए हैं। स्वामी उसी प्रकार पर्यावरण के मित्र थे जैसे हम अहंकार के हैं। वे अहंकारियों के मित्र थे और हम अहंकारी नहीं, वे पर्यावरण के मित्र थे। हाँ, फिर ऐसा कहिए, वे पर्यावरण के मित्र थे और हम अहंकार के मित्र हैं। तब तो ठीक है। तब यहाँ पूरे कंकड़ पत्थर और कांटे थे। उस समय कोंडागांव जी अनंतपुर के जिलाधीश थे और वे स्वामी जी के बड़े भक्त थे। तब उन्होंने स्वामी को जमीन भी सैंक्शन की थी। उस वक्त हम सब कतारों में खड़े होकर गीत गुनगुनाते हुए घड़ों से पानी ढोया करते थे और यहाँ तक कि दशरथ राम जी रेड्डी जी तो उन गीतों पर नाचते भी थे। बड़ा ही विनोद रहता था। क्या दशरथ राम रेड्डी जी उस समय स्वामी के साथ थे? मेरे यहाँ आने के बाद ही वे आए। उस समय दशरथ राम रेड्डी, पिच्ची रेड्डी मेनन जैसे लोग थे। वे बड़े हट्टे कट्टे और लंबे थे। स्वामी उनसे मजाक में कहते, तुम चारों पर एक इनामी मुकाबला होना चाहिए। अब यहाँ देखने पर सब विश्वसनीय सा लगता है। सब जगह इतनी हरियाली है कि अब सब एक जंगल सा लगता है। ये सब स्वामी की असीम कृपा ही तो है, वरना मात्र पानी डालने से क्या ऐसा होता है? आपने ऊपर वट वृक्ष तो देखा ही होगा। स्वामी को उसमें अलग ही रुचि थी। यहाँ तक कि स्वामी ने विशेष रूप से उसके लिए एक ताम्र पात्र भी लगाया था चट्टान के ऊपर। क्या आपने वो पेड़ नहीं देखा? जी, स्वामी ने उसके लिए विशेष प्रबंध किए थे। लेकिन अब उसे देखने पर आश्चर्य होता है। यहाँ अहंकार का भी एक विषय है सर। भाई दी वे लिटिल डाइग्रेशन। स्वामी के कथनों के अनुसार और मेरे विनम्र अनुभव के आधार पर यदि पूछा जाए तो अहंकार को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है खुद में दासोहम की भावना को प्रबल करना। इसके सबसे उत्तम उदाहरण साक्षात हनुमान जी हैं। हमारे सबसे बड़े 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब अहंकार पर ही आधारित है। जब हम खुद में दासोहम की भावना उत्पन्न करते हैं तो इन सभी 6 शत्रुओं पर कुल्हाड़ी चलती है। इसीलिए मेरे अनुसार सभी साधकों के लिए साधना का सबसे उत्तम मार्ग दासोहम ही है। तब दासोहम दास थे। वर मृदु भाषा विरित दोष, नरवर वेशा दास थे। तब दासोहम। वर मृदु भाषा विरहित दोषा, नरवर वेशा दाशरथे तव दाम। ये त्यागराजू जी की दिव्य नामावली है। स्वामी कभी कभी गाते भी थे। दासानु दासुडनु కావలను రానే దాసులకు సేవనే చేయవలేరా। ओह, ऐसा रूपांतरण हम सब में आना चाहिए। अहंकार से निपटने के सर्वोत्तम उपायों में से ये एक है। ये प्रवृत्ति हम सब में होनी चाहिए। उस समय स्वामी अचानक ही ट्रांस में चले जाते थे और ट्रांस में होते समय कभी कभी अचानक हाँ कहते, कभी शून्य की दृष्टि से देखते और बिल्कुल जकड़ से जाया करते थे। हाँ, स्वामी किस वक्त ट्रांस में चले जाएं हमें नहीं मालूम होता था और इसीलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। ट्रांस से बाहर आने के बाद जब हम पूछते थे कि क्या हुआ, तो कभी स्वामी मुट्ठी भींचते थे और मुट्ठी से खून निकल आता था। स्वामी बताते थे कि किसी को कोई मारने आया था तो मैंने उसे रोका और उसकी जान बचाई। हमने उनकी मुट्ठी में खून देखा था। कभी कभी ट्रांस में स्वामी कोई अनजान भाषा बोलते जो हमें समझ में नहीं आया करती थी। फिर एक बार ऐसे ही अपने बाल नोच लिए और मुंह में डालकर मुझे पानी लाने को कहा। मेरे लिए ये सब कुछ नया था, मुझे बिल्कुल अब अनुभव नहीं था। मैंने तुरंत पानी दिया और वे सारे बाल निकल गए। उस वक्त स्वामी ट्रांस में ही थे। होश में आने के बाद स्वामी ने मुझसे पूछा, क्या मैंने बाल निकल लिए? मैंने कहा, हाँ स्वामी, केवल 1-2 नहीं, बालों का पूरा गुच्छा। पूरा गुच्छा?
फिर स्वामी बोले, एक के निकलने से ही बड़ी परेशानी होती है, और यूं बटन खोले। अरे अपनी छाती के भीतर से वे सभी बाल निकाले। मैंने योगा के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन ऐसा दृश्य मैं पहली बार देख रहा था। मात्र बटन खोलकर छाती से बालों का एक गुच्छा निकाला जो भीगा हुआ था, वो भी अपने आहार की नली से। जब पेट मान लीजिए, हमने उन्हें पूजा में रखा। ये बात अलग है। ये तो कुछ अद्भुत ही रहा। योगा में हर प्रकार की संभावनाएं हैं। कहा जाता है योगा के सहारे आप बिल्कुल लोहे जैसे हो सकते हैं। चाकू के मारने से भी टन की आवाज से चाकू लौट जाता है, शरीर को कुछ नहीं होता है। एक योगी ऐसे भी थे जिनसे उनको चाकू निकल जाता था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता था। ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन ये तो और भी अद्भुत है। जब स्वामी ट्रांस में होते तब ऐसे अनेक अनुभव हमें प्राप्त होते थे। पुरुषोत्तमानंद के संबंध में भी एक ऐसा ही था। कभी कभी ट्रांस की स्टेट में स्वामी विभूति को फूंक मारते थे और हम समझते थे कि कोई गुजर गया है। एक बार हम शायद बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे। तब कुछ दिनों के लिए भगवान बाबा डिवाइन लाइफ सोसाइटी के शिवानंद जी के यहाँ ठहरे थे। शिवानंद जी? हाँ, स्वामी शिवानंद के यहाँ। तब तक उनकी उम्र हो चुकी थी। उन्हें अंदाज था कि वे हास्य के माध्यम से ज्ञान देते हैं। वे वास्तव में तमिलनाडु से थे और शायद उनका नाम डॉक्टर कुप्पस्वामी ऐसा ही कुछ था। जी हाँ। वो बहुत मजाक किया करते थे। अरे छोटे गंजे सिर वाले, जरा बड़े गंजे सिर वाले को बुलाओ, गाने वाला गंजा कहाँ है? ये हंसी मिला कर बोलते थे। आओ आओ आओ, देखो घोड़ा गाड़ी में बैठ कर आओ या फिर मजे के लिए पैदल ही चले आओ। उनके आश्रम के निकट ही एक वशिष्ठ गुफा थी, लगभग हरिद्वार या ऋषिकेश से 18 मील की दूरी पर शायद। वहां पुरुषोत्तमानंद स्वामी रहते थे। कैसा महान व्यक्तित्व था। श्री रामकृष्ण परमहंस के करीबी शिष्य ब्रह्मानंद जी थे। हाँ, हमने सुन रखा है। और ब्रह्मानंद के सबसे करीबी शिष्य पुरुषोत्तमानंद स्वामी थे। वो उस परंपरा में आए। हम उनके पास गए। वो स्थान कितना अनोखा था। एक और गंगा बह रही थी और उसके किनारे पर ही थी उनकी वशिष्ठ गुफा। गुफा में प्रवेश करने के लिए झुककर जाना पड़ा, लेकिन भीतर जाने पर इसे दोगुनी या तिगुनी जगह होगी। वहां ध्यान करने के लिए एक आसन जैसा भी था। बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल बाहरी दुनिया से कटा हुआ। वो खुद ने कुछ एक विशेष संसार सा था, मानो मांसाहारी और शाकाहारी जानवर, एक चीता और हिरन वहां आपस में खेलते हो। वहां की तंडें ऐसी ही थी। वे नाटक करके केरल के रहने वाले थे, जरा सा लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन फिर भी उनकी चाल में ठाठ थी। ओहो, यूं तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझ पर उनका ऐसा ही अनोखा प्रभाव पड़ा। रामकृष्ण परमहंस की भांति भाव समाधि में चले गए। हमारा वजन रोकने पर भी नहीं लौटे थे। स्वामी ने उन्हें झंझोर कर पुरुषोत्तमानंदा कहकर पुकारा, पर उन्हें झंझोरना पड़ता था। वे बोल भी नहीं पा रहे थे। वो पूर्ण आनंद में मग्न थे, जिसे पूरा घड़ा नहीं छलकता है। वे स्वामी से लिपटकर अति आनंद कहने लगी। उन्होंने कहा, ईश्वर ने ही आपको मेरे पास भेजा है। तब स्वामी ने कहा, स्वयं ईश्वर ही तुम्हारे पास आए हैं। ओहो, हकीत सुंदर। ईश्वर ने भेजा नहीं, स्वयं ईश्वर ही आ गए थे। शायद यही एक ऐसा प्रदेश है जहां स्वामी 2 बार गए हैं। अद्भुत आकर्षण था वहां। जब दूसरी बार हम वहां गए तो उन्होंने स्वामी से पूछा, क्या वे त्यागराज कीर्तन गाते हैं? उन्हें त्यागराज कीर्तन बहुत ही पसंद थे। तब स्वामी ने उन्हें चुनौती दी कि वो अपना पसंदीदा कीर्तन बताएं। वो स्वामी गाएंगे। हमारे यहाँ राम लक्ष्मण जैसे गायक स्वामी भी त्यागराज के अनेक कीर्तन गाया करते थे, लेकिन उन्होंने कोई कीर्तन बताया जो हमने पहले कभी नहीं सुना था।
शायद वो कीर्तन उतना प्रसिद्ध नहीं था। नहीं, वे बड़े पुराने जमाने के थे। 40 वर्षों तक वे हिमालय में ही तपस्या करते रहे। जब मैंने उन्हें देखा तो वो शायद 80 वर्ष के होंगे। स्वामी ने कीर्तन झट से गा दिया, जिससे वे बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद शिवरात्रि का उत्सव हुआ। तब स्वामी अचानक मंच पर गए और हथेली पर से विभूति को फूंक दिया। हमने पूछा, ये क्या स्वामी? तो स्वामी ने बताया कि पुरुषोत्तमानंद जी गुजर गए हैं। स्वामी तो कहते हैं कि ऐसा कोई तत्व या पदार्थ नहीं है जो ईश्वर ना हो। भगवान कहते हैं सदा सतर्क रहो और जितना संभव हो सके ईश्वर को उनके नाम और रूप के सहारे अपने अंदर समाते रहो। हम स्वामी की चरण सेवा कर रहे थे, तब उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर उफ करते हुए फूंक मारी, तो वो हाथी के दांत से बनी एक पिन जैसी वस्तु में बदल गया, जिसके ऊपरी भाग में श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई थी।